नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवलर अंकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दिल्ली शहर के बारे में बात करेंगे, जिसे आप सब प्यार से दिल्ली भी कहते हैं। दिल्ली शहर भारत की राजधानी है और यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना आपको अच्छा लगेगा। दिल्ली एक ऐसा शहर है, यहाँ जो कोई आता है यहीं का होकर रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की यात्रा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से भी एक है। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली के बारे में A to Z बताऊंगा। दिल्ली की हिस्ट्री क्या है और इसका भूगोल क्या है, दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा और इसे स्टेट का दर्जा कब दिया गया। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी बहुत रोचक और सटीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिल्ली भारत की राजधानी और एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के साथ साथ एक बहुत प्राचीन नगर भी है। इसका जिक्र महाभारत में भी आता है। महाभारत के समय इस नगर को पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सुना जाता है कि यहाँ की ज़मीन बड़ी उबड़ खाबड़ और बंजर होती थी। इसको बसाने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र देवता से मदद ली और उन्हीं के नाम पर इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। 18वीं शताब्दी के अंत तक भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम का एक उपनगर होता था। आइए अब देखते हैं दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। माना जाता है कि 800 ईस्वी पूर्व यहाँ राजा ढिल्लू का शासन था, जो जाट जाति के ढिल्लों गोत्र से संबंध रखते थे। उनके नाम से इसका नाम दिल्ली का पड़ा, जो वर्तमान में मेहरौली के पास है, और बाद में इसे दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा।
ऐसे वर्णन भी मिलते हैं कि दिल्ली शहर 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा, जिसके कुछ अवशेष वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। और ये हैं लाल कोट एवं किला राय पिथौरा, सीरी फोर्ट यानी सीरी का किला, तुगलकाबाद, जहांपनाह किला, कोटला फिरोज शाह, पुराना किला और शाहजहानाबाद। अभी हम दरियागंज में से गुजर रहे हैं। दरियागंज लाल किले से लेकर दिल्ली गेट तक है। यह पुरानी दिल्ली का एक मशहूर मार्केट है। यहाँ गोलसा सिनेमा बहुत मशहूर है और यहाँ पर किताबों का एक बाजार भी लगता था। आजकल सुबह सुबह यहाँ सब्जी मंडी लगती है जिसमें कि आपको ताज़ा सब्जियाँ मिल सकती हैं। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के बाद ब्रिटिशर्स का भारत पर शासन हो गया।
इसके बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली का निर्माण करवाया, जिसमें कि उस समय के मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से नई बिल्डिंग्स का भी निर्माण करवाया गया, जिनमें से वायसराय हाउस भी एक है, जिसे आजकल राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं और यह भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस है। यह 130 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट स्टेट, राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रहने के स्थान हैं। नई दिल्ली शहर के बड़े हिस्सों को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे आजकल लुटियंस जोन के नाम से जाना जाता है, और यह हिस्सा एनडीएमसी के अंडर आता है। उन्नीस में भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत ने इसे आधिकारिक रूप से अपनी राजधानी घोषित कर दिया। दिल्ली के इतिहास में हुए बहुत से राजाओं के उदय और पतन की कहानियों के सबूत आज भी दिल्ली में दिखाई देते हैं। सच्चे मायने में दिल्ली भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों का मेल मिश्रण है। यह था दिल्ली का इतिहास। अब हम वर्तमान दिल्ली में आते हैं। दिल्ली शहर में रोजगार के इतने अवसर हैं कि लोग दूर दूर से आकर यहाँ रोजगार ढूंढते हैं। इसलिए दिल्ली एक मल्टीकल्चरल सिटी है, जिसमें आपको हर स्टेट के लोग मिलेंगे। दूसरे शब्दों में पूरे भारत की संस्कृति आप यहाँ देख सकते हैं।
दिल्ली शहर को मुख्यतः हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पहले हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं। पुरानी दिल्ली की स्थापना 1648 ईस्वी में शाहजहानाबाद नाम के एक 4 दीवारी वाले शहर के रूप में की गई थी, जब उस समय के मुगल सम्राट शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करने का फैसला किया था। पुरानी दिल्ली में आपको यहाँ के इतिहास के अवशेष मिलेंगे। मुगल साम्राज्य की एक पूरी झलक दिखाई देगी। यहाँ के मुख्य हिस्से हैं जामा मस्जिद, चांदनी चौक और लाल किला। चांदनी चौक दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। इसकी भीड़ी और तंग गलियों में सब तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी और खाने पीने की हर प्रकार की दुकानें भी आपको मिलेंगी। यहाँ खाने पीने की हर प्रकार की वैरायटी है, जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ के लोग खाने पीने के कितने शौकीन हैं। खुले चौराहों और विक्रेताओं से भरी भीड़-भाड़ यहाँ की पहचान बन चुकी है। पुरानी दिल्ली में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है दिल्ली जंक्शन, और यहाँ से लंबी दूरी व छोटी दूरी की सभी स्टेट से ट्रेन्स चलती हैं। यहाँ के मुख्य बाजार हैं चांदनी चौक, नई सड़क, चावड़ी बाजार और दरियागंज इत्यादि। पुराने समय में इस एरिया में ट्राम्स चलती थी। आजकल उनकी जगह मेट्रो ट्रेन ने ले ली है। पुरानी दिल्ली का एरिया काफी भीड़ भड़के वाला माना जाता है और यहाँ कार ड्राइव करना डिफिकल्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्ट का आम साधन है रिक्शा। चांदनी चौक में जामा मस्जिद के पास सभी धर्मों के सम्मान की एक अनोखी मिसाल देखी जा सकती है। यहाँ पर हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारा बिल्कुल पास पास हैं। चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है, यह वही मशहूर गुरुद्वारा है जिसका नाम गुरुद्वारा शीश गंज साहब है।
यहाँ पर मुगल शासक औरंगजेब के शाही फरमान के बाद सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था, इसलिए इसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहब पड़ा। गुरुद्वारे के सामने जो चौक है उसे फुव्वारा चौक बोलते हैं और उसके सामने आजकल एक नए मॉल का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली में एक लोहे का पुल है जो अपने आप में काफी मशहूर है और यह 2 मंजिला है। ऊपर के हिस्से पर ट्रेन चलती है और नीचे के हिस्से पर सड़क है। यह पुल तकरीबन 150 साल पुराना है। दिल्ली शहर यमुना के दोनों किनारों पर बसा हुआ है और यमुना पार वाले हिस्से को पूर्वी दिल्ली कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यह पुल बनवाया था। यह पुल भी दिल्ली का एक दर्शनीय स्थल है। आइए अब हम नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यह शहर भारत की राजनीति, सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और इंडिया गेट वगैरह स्थित हैं। यह शहर 1911 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था और तब से ही यह शहर विकास और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटिशर्स ने इस शहर की स्थापना करने के बाद कलकत्ता से अपनी राजधानी नई दिल्ली बना ली थी। उन्नीस 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को नई दिल्ली शहर की नींव रखी गई थी और नींव उस समय के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। दिल्ली दरबार दिल्ली में राजसी दरबार होता था। यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते थे। ब्रिटिश साम्राज्य चरम काल में सन 1877 से 1911 के बीच 3 दरबार लगे थे। सन 1911 का दरबार एकमात्र ऐसा था जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इस शहर की रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ।
पूरे स्टेट के 11 जिलों में से एक नई दिल्ली जिला भी है। दिल्ली को हम एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कह सकते हैं, जो केंद्र सरकार और एनसीटी की निर्वाचित सरकार द्वारा प्रशासित है। इसमें महानगरीय क्षेत्र के साथ साथ 9 जिले, 59 जनगणना शहर और 300 गांव शामिल हैं। एनसीटी की प्रशासनिक एजेंसियां दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड हैं। नाइनटीन 1985 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी को एक्सटेंड कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद आदि शहर शामिल हैं। एनसीआर क्षेत्र का विस्तार नई दिल्ली के उपनगरों जैसे सोनीपत, बहादुरगढ़, मेरठ आदि को शामिल करने के लिए किया गया है। एनसीआर को यह सोचकर बनाया गया था कि नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी, और इसके साथ ही ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। एनसीआर एक रूरल और अर्बन रीजन है, जिसकी पॉपुलेशन 4 करोड़ 61 लाख के आसपास है। इसमें डिफरेंट सिटीज और टाउन्स होने के साथ साथ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज भी हैं, जिनमें अरावली रिज, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शामिल हैं। अभी तक एनसीआर में जो जिले हैं, इनमें दिल्ली के हैं सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, तथा हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत, राजस्थान के अलवर और भरतपुर, और अंत में उत्तर प्रदेश के जिन जिलों को शामिल किया गया है उनके नाम हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। उन्नीस में भारत की आज़ादी के बाद नई दिल्ली को एक कमेटी का दर्जा दिया गया था, जिसका प्रशासन एक चीफ कमिश्नर करता था, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसके बाद 1966 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। प्रदेश में चुनी हुई सरकार बनने लगी और इस सरकार को कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त व्यापक अधिकार दिए गए। कानून और व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अधीन की गई। लुटियंस जोन के बाहर नई दिल्ली का विस्तार 1950 के दशक में किया गया, जब विभिन्न देशों के दूतावास और उच्चायोगों की स्थापना के लिए सीपीडब्ल्यूडी ने चाणक्यपुरी में जमीन अलॉट की और चाणक्यपुरी को डिप्लोमेटिक एनक्लेव के रूप में डेवलप किया गया। आज भी यह एरिया बहुत खूबसूरत है और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों में से एक है।
आज दिल्ली एक महानगर बन गया है और नई दिल्ली जिला इसका एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका एरिया 42 स्क्वायर किलोमीटर्स है। नई दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र अरावली पहाड़ियों का एक हिस्सा होते थे। आज उन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा बचा है जिसे दिल्ली रिज कहते हैं और इसके बीचों बीच जो सड़क गुजरती है उसे रिज रोड कहते हैं। दिल्ली रिज को दिल्ली के फेफड़े यानी लंग्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ घने पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। नई दिल्ली अर्थक्वेक एरिया 4 के अंडर आता है जिसके कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। नई दिल्ली में आने वाले भूकंप ज्यादातर हल्की तीव्रता के होते हैं। सन 2015 में 5.4 तीव्रता का एक भूकंप आया था जो अब तक का सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप है। दिल्ली की जलवायु गर्म और अर्ध शुष्क है। यहाँ गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में बहुत भिन्नता होती है। गर्मियों का टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव चला ही जाता है जबकि सर्दियों का 0 तक भी पहुँच जाता है। 26 मई 1998 को दिल्ली का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था जो कि 48.4 डिग्री था और सबसे कम तापमान -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड 11 जनवरी 1967 को रिकॉर्ड किया गया था। समर सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक होता है जिसमें जून सबसे अधिक गर्म होता है और विंटर नवंबर से मार्च तक होता है जिसमें जनवरी सबसे ठंडा होता है। गर्मियों में बहुत गर्म हवाएं यानी तेज लू चलती हैं और सर्दियों में घना कोहरा भी पड़ता है। जुलाई और अगस्त के महीने में मॉनसून के कारण यहाँ पर अच्छी बरसात होती है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली संसार के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है और यहाँ प्रदूषण उच्च स्तर तक है। सन 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1600 शहरों के प्रदूषण की जांच की थी जिसमें दिल्ली अत्यधिक प्रदूषित शहर था। सर्दियों के दौरान नई दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार ने 2015 में इसको कम करने के एक प्रयास के तहत एक सिस्टम शुरू किया था जिसमें ऑड नंबर की प्लेट वाली कारें एक दिन चलेंगी और इवन नंबर की दूसरे दिन। यह योजना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू की गई थी। रविवार को कोई प्रतिबंध नहीं होता था और इसके साथ ट्रकों को रात के 11 बजे के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई। 16 दिसंबर 2015 को
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की परिवहन प्रणाली पर कई प्रतिबंधों को अनिवार्य कर दिया। अदालत ने 31 मार्च 2016 तक 2000 सीसी और इससे अधिक इंजन क्षमता वाली डीजल कारों और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों के पंजीकरण पर रोक का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने दिल्ली की सभी टैक्सियों को 1 मार्च 2016 के बाद केवल सीएनजी का उपयोग करने का भी आदेश दिया। 10 साल से अधिक पुराने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, अब हम दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। दिल्ली बहुत थिकली पॉपुलेटेड है। 2022 में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 21 लाख के आसपास आंकी गई थी। इस हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन तकरीबन 29,260 व्यक्ति प्रति स्क्वायर माइल है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। बॉर्डर ईस्ट को छोड़ के सब ओर से हरियाणा को लगती है। ईस्ट में दिल्ली की बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर आबादी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है। वैसे यहाँ पर सभी स्टेट से लोगों ने माइग्रेट कर लिया है, जिसमें बंगाल, पंजाब और बिहार मुख्य है। अब हम बात करेंगे दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे होती है। दिल्ली में वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट का कंट्रोल दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर के अलावा 90% सप्लाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश स्टेट से होती है। यमुना नदी भी यहाँ की वाटर सप्लाई का एक बड़ा स्रोत है। दिल्ली में पानी को शुद्ध करने के लिए कई जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। दिल्ली शहर यमुना नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। बरसात के दिनों में यमुना नदी का पानी उफान पर होता है और बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण दिल्ली का पानी बहुत कम हो जाता है और सूखे की स्थिति आ जाती है। वैसे यमुना नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, इसलिए लोग यहाँ विशेष अवसरों पर स्नान करते हैं, जिनमें से छठ पूजा प्रमुख है।
दिल्ली में फैक्ट्रीज वगैरह का टॉक्सिक वाटर के रिलीज के कारण यमुना नदी एक अत्यधिक पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है। यमुना नदी का एक सत्य यह भी है कि कुछ लोग पुल पर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली स्टेट में अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो दिल्ली स्टेट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ के मुख्य इंडस्ट्रियल एरियाज हैं लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग नगर, DSIDC, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, बादली, नरेला, बवाना इत्यादि, जिनमें गारमेंट, होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रीज प्रमुख हैं। जब हम दिल्ली में आज की फैक्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यह भी तर्क संगत है कि कुछ पुरानी मिल्स और फैक्ट्रीज के बारे में भी बात कर लें। नई दिल्ली अर्थक्वेक एरिया 4 के अंडर आता है, जिसके कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। नई दिल्ली में आने वाले भूकंप ज्यादातर हल्की तीव्रता के होते हैं। सन 2015 में 5.4 तीव्रता का एक भूकंप आया था, जो अब तक का सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप है। दिल्ली की जलवायु गर्म और अर्धशुष्क है। यहाँ गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में बहुत भिन्नता होती है। गर्मियों का टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव चला ही जाता है, जबकि सर्दियों का 0 तक भी पहुँच जाता है। 26 मई 1998 को दिल्ली का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 48.4 डिग्री था, और सबसे कम तापमान -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड 11 जनवरी 1967 को रिकॉर्ड किया गया था। समर सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक होता है, जिसमें जून सबसे अधिक गर्म होता है, और विंटर नवंबर से मार्च तक होता है, जिसमें जनवरी सबसे ठंडा होता है। गर्मियों में बहुत गर्म हवाएं यानी तेज लू चलती हैं, और सर्दियों में घना कोहरा भी पड़ता है। जुलाई और अगस्त के महीने में मॉनसून के कारण यहाँ पर अच्छी बरसात होती है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली संसार के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है और यहाँ प्रदूषण उच्च स्तर तक है। सन 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1600 शहरों के प्रदूषण की जांच की थी, जिसमें दिल्ली अत्यधिक प्रदूषित शहर था। सर्दियों के दौरान नई दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार ने 2015 में इसको कम करने के एक प्रयास के तहत एक सिस्टम शुरू किया था, जिसमें ऑड नंबर की प्लेट वाली कारें एक दिन चलेंगी और इवन नंबर की दूसरे दिन। यह योजना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू की गई थी। रविवार को कोई प्रतिबंध नहीं होता था, और इसके साथ ट्रकों को रात के 11 बजे के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई। 16 दिसंबर 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की परिवहन प्रणाली पर कई प्रतिबंधों को अनिवार्य कर दिया।
अदालत ने 31 मार्च 2016 तक 2000 सीसी और इससे अधिक इंजन क्षमता वाली डीजल कारों और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों के पंजीकरण पर रोक का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने दिल्ली की सभी टैक्सियों को 1 मार्च 2016 के बाद केवल सीएनजी का उपयोग करने का भी आदेश दिया। 10 साल से अधिक पुराने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, अब हम दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। दिल्ली बहुत थिकली पॉपुलेटेड है। 2022 में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 21 लाख के आसपास आंकी गई थी। इस हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन तकरीबन 29,260 व्यक्ति प्रति स्क्वायर माइल है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। स्टेट की बॉर्डर ईस्ट को छोड़ के सब ओर से हरियाणा को लगती है। ईस्ट में दिल्ली की बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर आबादी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है। वैसे यहाँ पर सभी स्टेट से लोगों ने माइग्रेट कर लिया है, जिसमें बंगाल, पंजाब और बिहार मुख्य है। अब हम बात करेंगे दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे होती है। दिल्ली में वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट का कंट्रोल दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर के अलावा 90% सप्लाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश स्टेट से होती है। यमुना नदी भी यहाँ की वाटर सप्लाई का एक बड़ा स्रोत है। दिल्ली में पानी को शुद्ध करने के लिए कई जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। दिल्ली शहर यमुना नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। बरसात के दिनों में यमुना नदी का पानी उफान पर होता है और बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण दिल्ली का पानी बहुत कम हो जाता है और सूखे की स्थिति आ जाती है। वैसे यमुना नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, इसलिए लोग यहाँ विशेष अवसरों पर स्नान करते हैं, जिनमें से छठ पूजा प्रमुख है। दिल्ली में फैक्ट्रीज वगैरह का टॉक्सिक वाटर के रिलीज के कारण यमुना नदी एक अत्यधिक पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है। यमुना नदी का एक सत्य यह भी है कि कुछ लोग पुल पर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली स्टेट में अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो दिल्ली स्टेट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ के मुख्य इंडस्ट्रियल एरियाज हैं लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग नगर, DSIDC, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, बादली, नरेला, बवाना इत्यादि, जिनमें गारमेंट, होम अप्लायंसेज,
और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रीज प्रमुख हैं। यहाँ के मशहूर मार्केट्स के बारे में बात करें तो यहाँ के सबसे बड़े मार्केट हैं कनॉट प्लेस, खान मार्केट, सरोजनी नगर और गांधीनगर वगैरह। और यह है दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंगला साहब। यहाँ हर धर्म के लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहब में एक डिस्पेंसरी चलाई जाती है जिसमें मरीजों का फ्री में इलाज होता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। कर्तव्य पथ के आसपास के एरिया को सेंट्रल विस्टा नामक प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें नया पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग, केंद्रीय सचिवालय तथा दूसरे सरकारी ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं जिनका 2024 तक पूरे होने का अनुमान है। इंडिया गेट एरिया को एक दर्शनीय स्थल बना दिया गया है जहां आप एक अच्छी शाम बिता सकते हैं। यहाँ पर एक नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है जहाँ पर अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से शिफ्ट कर दिया गया है।
अगर आपको समय मिले तो इस भव्य नज़ारे को देखने आप जरूर आइए। यहाँ पर उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाइयों में अपना बलिदान दिया था। दिल्ली में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं, जिनमें से हयात रीजेंसी, अशोका होटल, लोधी होटल, होटल क्लैरिजेस वगैरह प्रमुख हैं। दिल्ली एक एजुकेशनल हब भी है। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी है और साथ ही IIT, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज वगैरह काफ़ी अच्छे शिक्षा के संस्थान हैं। दिल्ली में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पर देश में विख्यात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं।